नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं समानंद और देखिए आज आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आए हैं। देखिए जो अभी इस समय जो आपका देखिए यूपीटी का रिजल्ट जो आपका आने वाला है 25 फरवरी को। तो देखिए 23 फरवरी को उसका आपका फाइनल आंसर किया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है आपके 25 फरवरी को आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कोई भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। तो देखिए अब जो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा फंसा हुआ है कि देखिए जो सरकार क्या बोल रही है, जो ये आपका 6800 की लिस्ट जारी हुई है, इसमें देखिए सरकार एक अपनी तरफ से दिमाग लगा रही है कि इसमें जो भी बच्चे जो गलत रूप से चयनित हो गए हैं उनको निकाल के इनको रखना था। तो देखिए सरकार बोल रही कि अब हम उन लोग को निकालेंगे नहीं, बल्कि जो हमारे पास अतिरिक्त सीट अध्यापक की बची हुई है उसी में इनको हम अरेस्ट करेंगे। तो देखिए ये एकदम देखिए जो ये कोर्ट है एकदम साफ साफ इसको नकार दिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये संविधान का उल्लंघन होगा। अब देखिए इसी में मुद्दा मुद्दा फंसा हुआ है। और देखिए ये जो आपका 17,000 की सीट है ना, इसको जितने भी आपके अध्यापकों के रिक्त पद है उसमें इसको जोड़ दिया गया है। तो अब जो आपकी भर्ती आएगी वो आपकी 17,000 की नहीं आएगी, बल्कि आएगी सीधे देखिए या तो आएगी 54,000 का या तो आपकी आएगी 72,000 का। इसी दोनों में से कोई ना कोई भर्ती का विज्ञापन आएगा। क्योंकि देखिए 17,000 का जो जो सीट बचा था, आप लोग देखे भी होंगे कि देखिए वो जो एजी थे उस हिसाब से बोले हैं कि अब जो जो सीट है उसको हम सभी जो भी रिक्त पद हमारे पास बचे हुए हैं सबके साथ उसको हम जोड़ देंगे। और उसके बाद देखिए जो भी रिक्त पद होगा उस पर फिर से हम समीक्षा करके तो नया विज्ञापन निकाल सकते हैं। तो देखिए जो ये आपका सीट है ना, केवल इस पर आपकी भर्ती नहीं आएगी बल्कि पूरी सीटों पर आएगी। और देखिए कब आएगी इसकी कोई संभावना नहीं है और ना ही ये भी कोई फिक्स है कि नहीं आपका टेट के रिजल्ट के बाद तुरंत आपका विज्ञापन आ ही जाएगा। लेकिन जो आएगा भर्ती ना वो 17,000 पर नहीं आएगी, क्योंकि देखिए उनका साफ साफ कहना है कि नहीं जो आपका जो ये 6800 जो नए बच्चे इनको हम जो हमारे पास पहले से रिक्त पद है उन पर इनको हम अरेस्ट कर देंगे, या बाकी जो सीट है उनको और जो सीट हमारे पास रिक्त बचे हैं उनको जोड़ देंगे। तो देखिए अगर 6800 सीट निकालेंगे तो हमारे पास देखिए पहले से जो आपके 24,000 जो अध्यापकों की सीट रिक्त थी 68,500 में का, तो उसमें का जो सीट बचेगी उसको सभी के साथ पूरा जोड़ देंगे। तो इनके पास देखिए पहले से ही आपके 54,000 कम से कम पद रिक्त हैं, उसमें जोड़ेंगे तो लगभग आपकी वही 72,000 सीट जाएगी। या तो 72,000 पर आएगी विज्ञापन या फिर 54,000 पर। और देखिए विज्ञापन कब आएगा, तो देखिए विज्ञापन इस वर्ष तो आने की संभावना बहुत न के बराबर है। हो सकता है कि देखिए इनके दिमाग में कुछ चले तो विज्ञापन आ सकता है, नहीं तो देखिए फिर से एक आपका फॉर्म आएगा यूपी टेट का अगस्त में। उसके बाद जो आपका उसका एग्जाम करा जाएगा उसके बाद हो सकता है कि विज्ञापन है, क्योंकि इसमें प्रक्रिया बहुत लंबी है। देखिए इसमें क्या होना है, देखिए पहले तो ये देखिए 800 को ये पहले अरेस्ट करेंगे। उनका भी अरेस्ट करने में समस्या है, क्योंकि देखिए जो भी सरकार करेगी वो कोर्ट के एकदम उल्लंघन होने वाला है। क्योंकि कह रही है कि देखिए एजी का कहना है कि हम लोग किसी को भी बाहर नहीं करेंगे, बल्कि देखिए ये कोर्ट में क्या बोल के आए थे कि नहीं जो कुछ हमारे जो जो चयन प्रक्रिया हुआ है 69,000 का, उसमें कुछ जनरल के बच्चे हैं जो गलत तरीके से चयनित हो गए हैं। वो लोग को वो लोग का उतना गुणांक था नहीं, लेकिन वो लोग को गलत से हो गया चयनित। तो देखिए कोर्ट ने क्या बोला है कि उनको निकाल के इनको आप अरेस्ट करिए। तो अब देखिए इनके पास समस्या फंसी कि वो लोग तो वेतन पा रहे हैं, कैसे उनको निकाला जाए। तो अगर ये अतिरिक्त सीटों को जोड़ेंगे तो ये भी संविधान का उल्लंघन होगा। अब देखिए इसी में मुद्दा फंसा हुआ है, और जब तक ये मुद्दा हल नहीं होगा तो देखिए अब ये देखिए जब ये मुद्दा हल हो जाएगा उसके बाद फिर से सरकार समीक्षा करेगी सीटों का कि कितना सीट हमारे पास बचा हुआ है। देखिए ऐसे तो पता है कि उसके पास कितना सीट है, लेकिन समीक्षा करेगी, फिर से मंगवाएगी अध्याचन, इसमें लंबा आपका समय लगेगा। उसके बाद हो सकता है कि आपका कोई भर्ती का विज्ञापन आए। ठीक है, अब देखिए एक आपका देखिए और मुद्दा फंसा हुआ है। देखिए आज आपका सेट का रिजल्ट आने वाला, आज या कल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद केबीएस की देखिए भर्ती फंसी हुई है। केबीएस में आपको देखिए बताया भी थी हम पहले कि अगर उसमें एक आपका रिक्रूटमेंट रूल होता है, अगर देखिए जब तक वो आपका नहीं आता है तब तक आपका कोई भी विज्ञापन आने की संभावना नहीं है। देखिए उसमें कुछ आपका चेंज भी हुआ है, जैसे आपका न्यू एजुकेशन जो आपकी पॉलिसी आई है उसके तहत जो कुछ आप बदलाव भी किए गए हैं। और देखिए एक सबसे बड़ा मुद्दा और भी फंसा कि बीएड वर्सेस बीटीसी, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और देखिए उस पर 22 फरवरी को आपका फैसला आ जाएगा कि जो देखिए जो बीएड वाले कुछ ऐसा नियम बनेगा कि बीएड वाले हमेशा अलग अलग राज्यों में प्राइमरी में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। इस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा आ जाएगा और एकदम क्लियर आएगा। देखिए इसके बाद ही आपका कोई भर्ती आने वाली है, क्योंकि देखिए ये आपका जो एनसीटी का मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का, ये पूरे देश में लागू होगा। तो केवीएफ में भी लागू होगा, एनवीएफ में, हर जगह लागू हो जाएगा ये। और देखिए जैसे दिल्ली में भी है, आप लोग देखे भी होंगे, दिल्ली में प्राइमरी में अलाउ नहीं किया बीएड वालों को। तो देखिए इसी को लेकर बड़ा मुद्दा फंसा हुआ है। और देखिए ये तो आपका एक अलग बात है, लेकिन ये देखिए केबीएस का रिक्रूटमेंट रूल होता है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बदलाव किया गया। तो जब तक ये उसकी तरफ से नहीं आता है कि नहीं अब जो नया रिक्रूटमेंट होगा उसमें ये आपका प्रक्रिया होगी और ऐसे सिलेक्शन होगा, ये देखिए इसी को बोलते हैं रिक्रूटमेंट रूल। ये जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी कोई भी आगामी भर्ती आने की संभावना नहीं है।
और देखिए जिससे हो सकता है कि आपका रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन के बाद ये आ जाए, जैसे ही आएगा आपका विज्ञापन तुरंत आ जाएगा, क्योंकि देखिए पूरा ब्यौरा सब कुछ आपके सामने है भी कि कितना कितना सीट केबीएस में खाली है। और देखिए यूपी में अगर बात करेंगे तो आपका एलटी का अगले महीने में विज्ञापन आने वाला है, लेकिन देखिए एलटी में सही बच्चे अप्लाई कर नहीं पाते, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मांगता है, वो भी टीजीटी के लिए, और देखिए वो बी वालों के लिए होता है, बीटीसी वालों के लिए होता ही नहीं है। और देखिए बीटीसी वालों के लिए केवल एक मौका है, प्राइमरी और जूनियर। देखिए जूनियर में तो आपको भर्ती आने की संभावना है भी नहीं, लेकिन देखिए सरकार के पास बहुत सारी सीटें खाली हैं, जूनियर में भी सीट आपके अधिकांश खाली है, लेकिन देखिए सरकार पता नहीं क्या दिमाग लगाती है। कभी देखिए जूनियर का पेपर कराती है, उससे आपका पेपर 2, लेकिन उस पर कोई जल्दी विज्ञापन आता नहीं है। और देखिए प्राइमरी की बात करें तो देखिए प्राइमरी भी इतना बड़ा मुद्दा फंसा हुआ है कि जब तक सरकार इसको क्लियरफाई नहीं करेगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और देखिए सबसे बड़ा मुद्दा एक और फंसा है, ये अगर सरकार बदल गई, मान लीजिए देखिए 10 मार्च के बाद आपका हला बला हो जाएगा, 10 मार्च को अगर मान लीजिए सरकार बदल गई तो देखिए ये तो स्पष्ट है कि जो आपकी भर्ती फंसी हुई है 49,000, इसमें फिर से जांच बैठ जाएगी। और जांच बैठेगी तो ये तो देखिए एजी साहब ने कोर्ट में साफ साफ सकारा है कि नहीं, जो जनरल के बच्चे वो गलत तरीके से चयनित हो गए हैं, तो याद रखिए उन पर संकट के बादल आ जाएंगे। उनको देखिए जब उन लोगों का काउंसलिंग कराया गया होगा तो लोग एफिडेविट जमा किए होंगे, शपथ एगो अपना दिया जमा किए होंगे, उनके तहत उनको हटाया भी जा सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो आपके हाई कोर्ट के जज साहब हैं वो सब साफ साफ बोले थे कि ऐसा कि इनको बाहर करिए, बाहर करके जो ये नई लिस्ट आई है ये लोग सही रूप से चयनित हैं, इनको उनकी जगह पर रखिए। अब देखिए जब सरकार जैसी अगर मान लीजिए सरकार बदल गई तो ये जो आपके 49,000 भर्ती है इसमें बहुत लोगों के नौकरी पर संकट आने वाली है। और देखिए इसमें जो लोग गलत तरह से चयनित हो गए उनको तो साफ साफ एकदम बाहर हो ही जाना पड़ेगा। और देखिए जब तक ये क्लियरफाई नहीं होगा तब तक आपकी नई भर्ती का कोई विज्ञापन आने की संभावना नहीं है। अब देखते हैं, देखिए 27 फरवरी को 25 फरवरी को आपका रिजल्ट आ रहा है यूपीटेट का, और देखिए आज या कल में आपका सीट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स सभी लोगों को। और देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट यदि नोट्स होते तो आप लोगों को यूट्यूब के बारे में हम जरूर बताते हैं, और कुछ भी बात है तो एकदम ऑथेंटिक बताएंगे, नहीं तो देखिए फर्जी का ऐसी वीडियो हम नहीं बनाते हैं इन सब मामलों में। ठीक है, थैंक्स सभी लोगों को।